तो बच्चों, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम फाइनली अब आ चुका है। आई नो कि इस वक्त डर बहुत लग रहा होगा, बट एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगी कि एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस। आप लोगों ने बहुत पढ़ाई करी है, इस वक्त ज़रूरी है कि आप लोग खुद पे भरोसा करो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ साइंस स्ट्रीम की और पर्टिकुलरली केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, मोस्टली बच्चों का एग्ज़ाम वैसे तो शाम की शिफ्ट में ही है, तो सुबह का टाइम आप लोग के पास है। थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बेसिक निचोड़ के नोट्स आप रिवाइज कर लो, या फिर आप लोग के जो माइंड मैप्स है उनको रिवाइज कर लो। इसके अलावा बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ लिया है बहुत पढ़ लिया है, बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि जितना आपको आता है उतना किसी को नहीं आता है। स्पेशली जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करना कि आप लोग अपना जो एग्ज़ाम का फर्स्ट राउंड है, जब क्वेश्चंस को देख रहे हो तो 20-25 मिनट के अंदर आप पहला राउंड देख लो। और इन 20-25 मिनट में जो आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, यानी कि एकदम जल्दबाजी में पढ़ रहे हो, ध्यान से एक बार पढ़ के उसके बाद आगे बढ़ना। साथ में अगर मैं गुड अटेम्प्ट की बात करूं तो आप लोग आराम से वैसे तो 40 अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया है। तो एक 40, अगर हम परफेक्ट स्कोर की बात करें तो आप 200 नंबर का बहुत अच्छे से कर सकते हो स्कोर। लेकिन इसके अलावा अगर नहीं हो पा रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। 30 इज़ अ गुड अटेम्प्ट, 30 तक आप अटेम्प्ट करके आना। और 5 से 6 क्वेश्चन तक आप तुक्का मारना चाहो तो मार सकते हो, इससे ज़्यादा मत मारना, क्योंकि फिर नेगेटिव मार्किंग लेकर आएगा। स्पेशली इनऑर्गेनिक में अवॉइड करना। ऑर्गेनिक आई थिंक आप रिलेटिवली थोड़ा सा तुक्का मार सकते हो। इसके अलावा फिजिकल में भी तुक्का मार सकते हो, अगर अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है तो वहाँ पे आप लोग आंसर्स के साथ रिस्क ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोशिश करना कि जो सिली मिस्टेक्स आपने अभी तक मॉक टेस्ट में करी हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ा है, उस पर आप थोड़ा ध्यान दो। एंड जस्ट डू नॉट वरी, बहुत अच्छे से आपने तैयारी करी है। आई जस्ट वॉन्ट कि लास्ट मोमेंट है तो अपने आप को स्ट्रेस आउट बस मत करो। खुद पे भरोसा रखो और आपने जो सीखा है उस पर भरोसा रखो। सब कुछ अच्छे से होगा। एग्ज़ाम में एकदम ही ठंडे दिमाग के साथ पेपर करके आना, और पेपर के बाद मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही खुशी के साथ मिल रहे होंगे, और मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये शाम को 7 बजे मिलते हैं। 7 बजे होगा एनालिसिस। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आना। आज आप सभी का एग्जाम है, तो भैया बिल्कुल भी डिमोटिवेट अपने आप को नहीं करना है। जब भी आप लोग सवाल करने बैठो तो अपने आप को मोटिवेट रखना है। चाहे सवाल नहीं आ रहा है तो अगले सवाल पे पहुंच जाओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के अंदर आप लोग जब भी पेपर देने बैठो तो पेपर देते टाइम आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन हैं उसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि एग्जामिनर क्या करता है, जनरली आप लोगों को फंसाने का काम करना चाहता है। वो चाहता है कि भैया आप लोग डिमोटिवेट हो जाओ और आप लोग सवालों को गलत करो। तो इसके लिए वो स्टार्टिंग के 10 सवाल के अंदर ही 2-3 सवालों को ऐसे डाल देता है जिससे आप लोग फंस जाओ। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ऐसा ही वो लास्ट के सवालों में करता है, क्योंकि जनरली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या तो वो पेपर को स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं या लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखनी है, जो मैंने आप लोगों को 3 स्टेप प्रोसेस बताई थी, जिसके अंदर कि भैया स्टार्टिंग के 15-20 मिनट के अंदर आप लोगों को एक कंप्लीट राउंड लगा लेना है और सारे क्वेश्चंस को देख लेना है, क्योंकि यही है जो आप लोगों को अलग बनाएगा सबसे। यही अगर आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे, एक ही सवाल के अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट कर दोगे, तो हो सकता है जो 50 सवाल हैं उनमें से बहुत सारे सवाल तो आप लोगों के लिए ऐसे तुच्छे भर हो, यानी कि सर उनको तुम लोग चुटकियों में कर सको, लेकिन फिर भी वो छूट जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। पेपर के अंदर 3 राउंड में आप लोगों को पेपर को अटेम्प्ट करना है। पहले राउंड के अंदर आप सभी को पहले 10 से 15 मिनट या 20 मिनट मैक्सिमम, मान लीजिए 15 से 20 मिनट के अंदर आप लोगों को पहला राउंड कर देना है। फिर अगले 15 से 20 मिनट में आप लोगों को दूसरे राउंड रखना है। तीसरे राउंड में आप लोगों को उन सवालों को करना है जो सवाल आप लोगों को लगता है कि यार थोड़े हार्ड है, लेकिन मेरे 40 क्वेश्चन नहीं हो रहे इसलिए मुझे इनको करना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को रखना है। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना, फोड़ के रख देना मेरे भाई, क्योंकि यही मौका है। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। दिमाग में ये सारी चीज रखिएगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर को करके आना है। देखो, सबसे पहले जो आपका पेपर आया है ना, वो सबसे पहले पेपर साइंस डोमेन वालों का है, तो आपके लिए एक बिल्कुल फ्रेश एक्सपीरियंस रहने वाला है, और वो एक्सपीरियंस आपके दोस्तों को भी काम आने वाला है ना। तो सबसे पहले तो भैया ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आपके अच्छा सा एग्जाम करके आना, बहुत बेहतरीन। आपने बहुत मेहनत करी है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा आपने इसके अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट करा है, ठीक है। और डू नॉट वरी, ये मत सोचना कि मैम पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। जस्ट अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो। हम भी आपके ऊपर उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि जब आप अपने सेंटरों से बाहर निकलोगे तो एक मुस्कुराते हुए चेहरे से, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप बाहर निकलोगे। देखो, आपको करना क्या है ना, आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी।
बताऊंगी कि आपको जब एग्जाम अटेम्प्ट करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपके पास जब एग्जाम आप देते हो तो वहाँ पे पढ़ते नहीं अच्छे से, पूछा करेक्ट है आंसर इनकरेक्ट कर देते हैं, पूछा इनकरेक्ट है तो भी आंसर करेक्ट कर देते हैं, तो कई बार गड़बड़ कर देते हैं। तो क्वेश्चंस को ना ध्यान से पढ़ना, ठीक है, और स्ट्रक नहीं हो रहा है एक क्वेश्चन पे कि भैया हाँ ये वाला आ गया ना तो इसके ऊपर तो बस मैं पूरा ही ईगो के ऊपर ले लूंगा बात को कि मैं तो इसको करके ही करके मानूंगा, वो नहीं करना है। आपको आगे बढ़ जाना, स्ट्रक नहीं होना चीजों को लेके। आपके पास वहां पे क्वेश्चंस काफी सारे होते हैं, आपके पास 10 क्वेश्चंस की चॉइस होती है, तो आप आगे बढ़ जाया करो, वहां पे रुकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और आंसर्स को मत चेंज करना फ्रिक्वेंटली कि भैया अभी ये ए कर देता हूँ फिर बी फिर आपका सी, ये नहीं करना। एक बार कर दिया तो कर दिया, जो दिल से आवाज आई बस वही आंसर कर दो, मिस्टेक्स मत करो वहां पे। जैसे कि मैंने बोला कि भैया आपके पास मिस्टेक्स की अगर मैं बात करती हूँ वहां पे, तो आप क्या करते हो, कई बार वहां पे कैलकुलेटिव मिस्टेक्स कर देते हो, या फिर कई फॉर्म फिलिंग में कुछ रोल नंबर वगैरह है, फिर कुछ भी आपकी ऐसी जनरल मिस्टेक्स है उनसे अवॉइड करना, क्योंकि आपके वो टाइम को वेस्ट कर देती हैं, राइट। और टाइम मैनेजमेंट, जैसे बायो है, बायो बहुत ईजी है सबसे पहले, वैसे हालांकि बायो का एग्जाम में मैंने अभी है नहीं, जल्दी से आपका लास्ट की शिफ्ट में ज्यादा बच्चों का है, बट जब भी आप बायो का एग्जाम देते हो तो बायो के एग्जाम में फायदा ये होता है कि आप उसको इजीली कर लेते हो, टाइम सेविंग होता है। सबसे पहले बायो करो, फिर उसका टाइम आप केमिस्ट्री में लगाओ चाहे फिजिक्स में लगाओ, जहां भी नीडेड है वहां लगाओ। तो आपको डरना नहीं है इस चीज से कि भैया हाँ हम कैसे करेंगे, अपने बायो को पहले निपटाओ, फिर केमिस्ट्री को निपटाओ, फिजिक्स को निपटाओ, देन मैथ को निपटाओ। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा आप सभी का एग्जाम हो जाना है और कोई चिंता की बात नहीं है, ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है कोई, ठीक है। आपने इतनी मेहनत जो करी है ना उसके ऊपर बिलीव करो और बहुत बहुत शानदार जानदार एग्जाम होगा आपका, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखो और आपको हम मिलेंगे इन्हीं मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ शाम को, ठीक है। तो अभी ऑल द बेस्ट एवरीवन, बहुत अच्छा करके आना पेपर, ठीक है।